नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से। दोस्तों, कर्ज किसी को ना लगे। कर्ज, मर्ज और फर्ज, अगर आप इन 3 वर्ड्स को समझें, कर्ज अगर किसी को लग जाए तो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। फर्ज, आपका फर्ज यानी कि आपने अगर कर्ज लिया है तो उतारना उसको आपका फर्ज बनता है। और मर्ज, अगर किसी को बीमारी लग जाए और वो गंभीर बीमारी हो तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती है। इसी तरीके से 3 एक ऐसे शब्द हैं, कर्ज, मर्ज और फर्ज, आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निभाते हो। कर्ज यानी कि अगर किसी का कोई एहसान है तो भी आपके ऊपर कर्ज के रूप में वो चढ़ जाएगा। मर्ज, समय समय पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं। फर्ज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। जब भी हम कर्ज लेते हैं और अपने फर्ज को भूल जाते हैं तब कहीं ना कहीं वही एक कर्ज आपके लिए मर्ज का रूप ले लेता है, यानी कि बीमारी का रूप ले लेता है। और इस बीमारी से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति एक तरह से कर्ज लेकर अपने जीवन को इस तरह से बना लेता है कि वो व्यक्ति एक दलदल में गिर गया और जैसे जैसे छटपटाता है वैसे वैसे उस दलदल में समाता जाता है। व्यक्ति, कई लोग कर्ज अपने कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं। अगर आप कुल मिला के सोचें तो ये कर्ज लेना, लोन लेना क्या एक कॉमन मैन यानी कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बनता है? अगर आप ध्यान से सोचें, अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तो ये कर्ज यानी कि लोन किन के लिए बना गया? सबसे पहले तो ये सोचिए, ये लोन बना है बिजनेस क्लास लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भारी मात्रा में रकम चाहिए कोई नया एम्पायर खड़ा करने के लिए, कोई नया बिजनेस चलाने के लिए, कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। फिर धीरे धीरे ये आम जनता तक पहुंचा। अब ये जनता तक कैसे पहुंचा? ये तो पुराने समय से चलता आ रहा है कि लाला बोलता था, हाँ तुम्हारी ज़मीन में हड़प लूँगा। जैसे वो मदर इंडिया पिक्चर में था, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, आपने वो डायलॉग भी सुना होगा। इस तरह से व्यक्ति पुश्ते दर पुश्ते कर्जों में ही दबा रहता था। अगर आप पुरानी पिक्चरों में देखें, कुछ अपने पुराने सीन्स याद करें, कुछ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखें, कुछ आप समाज में देखें, किस तरह से एक कर्ज वाला व्यक्ति ना ही सिर उठा के जी सकता है, ना ही रात को वो चैन से सो सकता है, ना ही वो खा सकता है, ना ही कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कर्ज के तले दबा हुआ है। उसका खुद का जीवन किसी का उधार लिया हुआ जीवन बन जाता है। हम हमेशा पैसों के अभाव में, अगर व्यक्ति कर्ज नहीं है उसके ऊपर, तो व्यक्ति चैन से सोएगा, चैन से खाएगा, सब कुछ चैन से करेगा, क्योंकि उसे पता है किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ऊपर वाले ने जितना दिया है मैं इसी में ही संतुष्ट हूँ और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। पर कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है, जैसे कि शादी हो गई, बच्चे की एजुकेशन हो गई, या कुछ भी मकान इत्यादि कुछ। अगर आप समय पर कर्जा लेते हो और समय पर उतार देते हो तो आपसे भला इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस रोटेशन को बनाए रखा, आपने इस फर्ज को समझा कि आपने लिया है कर्ज, नहीं उतारेंगे तो बन जाएगा यही मर्ज। तो इस तरह के जीवन को आप अपने बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं वो लोग जो लोग कर्ज को लेते हैं और उतार भी देते हैं। पर कई बार कई लोगों का ये स्वाद बन जाता है, एक तरह से टेस्ट बन जाता है। कैसे? कई लोग तो नशेबाज होते हैं, कई लोग गलत संगति में होते हैं, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं जुआ लॉटरी सट्टे में लगा दिया। इस तरह से वो अच्छा पैसा जो था उसको गलत कामों में लगाकर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे तले दब गया। अब कर्ज उतारने के लिए एक और कर्ज ले लिया, उस कर्ज को उतारा तो दूसरा कर्ज ले लिया। अब ये कर्ज, जब कर्जदार घर के सामने आकर आपकी बेइज्जती करते हैं तब आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपने कर्ज ले लिया, जो घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। आपका जीवन तो वैसे ही दुर्भर हो चुका है। ये कर्ज को उतारना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम तो ये बना लीजिए, कर्ज लेना ही बंद करिए। और आजकल ये जो क्रेडिट कार्ड वाले लोग आपको फ़ोन करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपको ज़रूरत ही क्या है क्रेडिट कार्ड लेने की? जब आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट का मतलब ही है उधार लेना। आप उधार की ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में है, जो आपके बैंक में है, उससे आप संतुष्ट रहिए। देखिए आप कर्ज से बचते रहेंगे। और कौन से ऐसे लोग हैं जो कर्ज में फंस जाते हैं? सबसे पहले ग्रह स्थिति वो समझिए, जिनकी कुंडली में भी बुध दूसरे भाव में है
बुध 8वें भाव में है, बुध 12वें भाव में है या फिर बुध 4थे भाव में है, ऐसे व्यक्ति हमेशा फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले बैठते हैं और कुछ जल्दबाजी में फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनसे उनको कर्ज चुकाना पड़ता है। कुछ बेमतलब का कर्ज भी होता है। शनि और मंगल का जब योग होता है तो किसी की दूसरे की मुसीबत को वो चुकाते हैं। किसी की श्योरिटी ले ली बैंक की तो वो नहीं दे रहा है पैसे, ये चुका रहे हैं। इस तरह से चीज़ें बनती हैं। और जिनके पास फाइनेंशियल ट्रबल रहती है और वो कर्ज लेने तक नौबत आती है, वो होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति डिस्टर्ब होते हैं। बृहस्पति यानी कि धन के कारक हैं और उस धन के कारक हैं जो आपको सुख दे सके। और शुक्र वो धन है जो आपको इंजॉयमेंट कराए। इंजॉयमेंट किस तरह की कराए? आपने पैसा लिया, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कोई मकान खरीद लिया, और वो पैसा जो आपने कहीं किसी की एजुकेशन पे, किसी की शादी पे, किसी शुभ काम पे खर्चा, वो बृहस्पति का पैसा होता है। और धन को जब कोई वृद्धि कराए तो वो बृहस्पति ग्रह होता है। अगर धन देखा जाए तो वो शुक्र ग्रह होता है। पर इन सबको रोटेशन करने के लिए, यानी कि चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डाकिये की जरूरत होती है। वो डाकिया होता है चंद्र, क्योंकि चंद्र ही तरल है, चंद्र ही रोटेशन है जिसे कोई संभाल नहीं पाता है। यानी कि लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं होती हैं। आपके पास आज हैं, कल को नहीं है। कभी समय अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी अच्छा पैसा आ गया, कभी आप ठन ठन गोपाल हैं। इस तरह की कंडीशंस बनती हैं। अगर आपको कभी भी कर्ज लेना है तो भूल कर भी मंगलवार के दिन कर्ज मत लीजिए, वरना जीवन भर आप कर्ज के तले ही दबे रहेंगे। वो कर्ज चुकेगा नहीं, आपके ऊपर पेनल्टीज, आपके ऊपर कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। अगर आपने कहीं से भी कर्ज लिया है तो उस कर्ज को उतारने के लिए मंगलवार का दिन चुनिए। मंगलवार के दिन उसको जिससे भी आपने कर्जा लिया है, कुछ EMI है, कुछ भी अपनी जेब से निकाल के जो बन पड़ता है दीजिए। कर्ज लेना है, बुधवार का दिन सेलेक्ट करिए, इस दिन आप कर्ज ले सकते हो। तो इस तरह से तरीकों को समझिए। अब ये ग्रह स्थिति आपके जीवन में आ गई हैं, ये कंडीशंस आ गई हैं, इनके उपाय क्या होते हैं? उपाय तो सबसे पहला होता है परहेज और नियम। अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना जिनसे छुटकारा नहीं मिलता है। कर्ज, मर्ज और फर्ज, यानी कि समझ चुके हैं आप। तो अपने जीवन को फ्री रखिए इन चीज़ों से। बेमतलब के फर्ज के बोझ तले मत दबे रहिए। कोई ऐसा मर्ज ना लग जाए जो कि कर्ज के कारण आपके जीवन में खड़ा हुआ है। कोई टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, कोई सुसाइडल टेंडेंसीज, कुछ इस तरह की चीज़ें, अनसिक्योरिटीज़, आपको कुछ इस तरह की चीज़ें जीवन में आती हैं। अगर व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने लोगों के पैसे देने हैं, यहाँ से पैसा उठाया, वहाँ से पैसा उठाया है, और रात को उसकी नींदें हराम हो गई हैं, वो खाना नहीं खा रहा है, वो डिप्रेशन की तरफ चला गया। बहुत से कारण होते हैं। अगर ये सब कारण नहीं चाहते हो तो अपने जीवन को बिल्कुल सिंपल रखो। ज़्यादा इच्छाएं मत रखो, कर्म पर विश्वास रखो। आप अपने कर्म पॉजिटिव कर कर एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, संतुष्टि और इज्जत भी बहुत ज़रूरी है। जो आपके जीवन में आप जिसके लिए कुछ जी रहे हो, काम कर रहे हो, सब इज्जत के लिए कर रहे हो। इसलिए क्रेडिट कार्ड से तौबा कर लीजिए, अपने डेबिट कार्ड पर भरोसा करिए। आपका डेबिट कार्ड, जो आपके पास ATM कार्ड होता है, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, उसको मत भूलिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी WhatsApp कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब जीवन में आ गया है कर्जा, तो उतारने के लिए क्या करना है? सबसे पहला उपाय नारियल के खोपरे का उपाय, जो मैं अक्सर बताता हूँ। जब जीवन पर पितृदोष, जीवन पे मंगल दोष, जीवन पे अन्य ग्रहों का दोष आ जाता है, तो अब एक नारियल के खोपरे का उपाय ही जीवन को आगे बढ़ाता है। और ये उपाय कोई चमत्कारिक रूप से छत फाड़ कर पैसा नहीं गिरवाएगा, आपके उन ग्रहों को बैलेंस करेगा। आपके जीवन पर जो संकट हैं, मार्ग में रोड़े हैं, उनको दूर कर कर आपका रास्ता क्लियर करके आपको ऐसी पॉजिटिव सोच देगा कि आप पैसा चुकाने के लिए रास्ता ढूंढ बैठोगे। कुछ ना कुछ आपके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मौके आ जाएंगे, कुछ ना कुछ मकान बेचना है, जमीन बेचनी है, या कोई काम धंधा करना है, इस तरह से चीज़ें आपके प्रयासों द्वारा खुलेंगी। घर में ग्रह क्लेश है, वो भी सही होगा। नारियल का खोपरा लीजिए, उसके अंदर भरिए पंजीरी। इसका वीडियो लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप क्लिक करके कैसे ये बनाते हैं वो भी आप देख लोगे। वरना सिंपल से तरीके से समझिए, नारियल का खोपरा लीजिए, उसके अंदर पंजीरी भरिए। पंजीरी में काले सफ़ेद तिल, कुछ मीठा देसी घी, कुछ आप मेवे वगैरह डालकर इस तरह से मिष्ठान के रूप में उसको कढ़ाई में भून कर बनाइए। और नारियल का खोपरा ऊपर से आधा काटिए, उसके अंदर भरिए
और भरकर अमावस्या की अमावस्या सुबह या शाम किसी भी समय जाके पीपल के नीचे जाके या तो रख कर आओ या फिर ऐसे दबा कर आओ कि ऊपर का मुंह खुला रहे, चींटियाँ वगैरह खाती रहें। अब कई लोग कहते हैं कि वहाँ कुत्ते उखाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, पर आप चिंता मत करो, आप अपना काम करते रहो। अमावस्या की अमावस्या ऊपर वाले का ध्यान करके, पितरों को नमन करके, पितरों से आप सहायता मांगकर अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए इस काम को करते रहिए। लोग निकले हैं, बहुत से लोग निकले हैं, उनके मुझे कमेंट्स फीडबैक आए हैं, आप भी निकल सकते हो। कुछ प्रयास करो, कुछ ईश्वरीय शक्ति पाने के आप आगे प्रयास करते रहो, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती रहेंगी, आप निकल आओगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गलती आपसे हुई है तो सुधार भी आप कर सकते हो। कुछ कठिनाई आपके जीवन में खड़ी हुई है तो उससे निकलने के रास्ते भी आप ही निकालोगे। कोई ऐसे ग्रह आकर आपका हाथ पकड़ के नहीं निकालेंगे, आप ही निकलोगे। आपकी सोच आपको इस मुश्किल समय में निकालने के लिए सक्षम हो जाएगी इन उपायों से। बाकी अपने घर में आप थोड़ा सा दूध लीजिए, कच्चा दूध, उसके अंदर केसर या हल्दी मिलाकर अपने घर में छींटा देते रहिए। ये काम करिए और कोई पीला धागा गले में पहन के रखिए। सोने की चेन पहन सकते हैं, नहीं है तो आप देखिए पैसे का अभाव है, वो सोने की चेन कहाँ से पहनेगा। अगर है तो पहन लीजिए, किसी की देनदारी है तो मत पहनिए वरना उतार के देनी भी पड़ सकती है। इसलिए पीला धागा पहनो, कोई नहीं मांगेगा। आपका ग्रह भी जो बृहस्पति है वो अच्छा रहेगा, बाकी रास्ते खुलेंगे। बाकी और जानकारियों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।